हेलो बच्चों, आज हम इंटीग्रेशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन बहुत इजी होता है, इतनी कोई दिक्कत नहीं आती, काफी इजी होता है। पर कब इजी होता है? जब हमें फॉर्मूले याद होते हैं। अगर हमें फॉर्मूले याद हैं तो हर चीज हमारे लिए क्या है बच्चा? इजी है। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो सिंपल क्वेश्चन भी आपसे नहीं होगा। बुरा लग रहा होगा पर नहीं होगा, अगर नहीं है याद तो नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर्मूले याद करो बेटा। 11th में भी पढ़े हमने, 12th में भी इनवर्स में पढ़े। तो फॉर्मूले इंटीग्रेशन वाले जो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे जो भी जितने भी थे, साइन स्क्वायर वाले, कॉस स्क्वायर वाले, 2 थीटा से 1 नॉर्मल में आने वाले, स्क्वायर से 2 थीटा में जाने वाले, सब हमें याद होने चाहिए। अगर हमें ये सब याद हैं तो ये सब क्वेश्चन हमारे लिए कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है बच्चे? कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या लिखा है यहां पे? इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 डॉट dx। ठीक है, अब यहां पे जब भी हमें स्क्वायर दिखे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर बेटा क्या दिखे? स्क्वायर दिखे, तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम इसको स्क्वायर से 1 की पावर में ले जाएं, किसी में भी ले जाएं। बस हमें क्या करनी है? पावर 1 कर देनी है। आप साइन से कॉस कर दो, कॉस से साइन कर दो, बस पावर क्या आनी चाहिए बच्चा? 1 आनी चाहिए। तो यहां पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। ठीक है बच्चे। अच्छा, कॉस स्क्वायर होता है तो यहां पे क्या आता है? 1 प्लस, साइन स्क्वायर होता है तो क्या आता है? 1 माइनस। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। सेम फॉर्मूला जैसे कॉस स्क्वायर होता है यहां पे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। और साइन में क्या आ जाता है बेटा? माइनस आ जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को मैं यहां पे अप्लाई करूंगा। इस फॉर्मूले की मुझे अभी जरूरत नहीं है, बस आपको रिलेट कर पाओ इसलिए बताया था ये फॉर्मूला बेटा। चलो, अब इसके हिसाब से अगर मैं इसको लिखने जाऊं तो मैं साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स 2x प्लस 5 डिवाइड बाय 2 लिख सकता हूं ना। ये देखो यहां पे साइन थीटा था तो डबल हो गया, तो यहां पे क्या था? 2x प्लस 5, तो इसका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10, 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी किया, 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी किया, और नीचे क्या आ गया बेटा? 4 आ गया। ठीक है, अब यहां पे देखो पावर 1 हो गई कि नहीं हो गई? अब इसका इंटीग्रेशन क्या है? कुछ नहीं है, इसका इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, अब तो आराम से कर सकते हैं हम। तो यहां से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 डिवाइड बाय 4 डॉट dx। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग कर देंगे यहां पे। तो यहां से क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 डॉट dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x प्लस 10 डॉट dx। ठीक है, क्लियर? अच्छा, 1/4 जो है वो तो क्या है? कोफिशिएंट है कि नहीं है? वेरिएबल का कोफिशिएंट है, और यहां पे वेरिएबल क्या है हमारा? कुछ नहीं है, सिर्फ dx है। तो dx का क्या होता है? x होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा? x/4 माइनस 1/4 को एज इट इज लिखूंगा मैं। कॉस का क्या होता है बेटा? साइन। कॉस का क्या होता है? साइन। अभी कोई गधा सोच रहा होगा कि यार कॉस का तो माइनस साइन होता है। बेटा वो डिफरेंशिएशन में होता है। किस में होता है? डिफरेंशिएशन में होता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना। तो यहां से जो x के साथ क्या है? 4 है, तो 4 यहां पे कहां आ जाएगा? डिवाइड में। वेरिएबल का कोफिशिएंट कहां आता है बेटा? डिवाइड में। प्लस में क्या लिखते हैं? प्लस में c। प्लस में क्या लिखते हैं बेटा? c लिखते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया? x/4 माइनस साइन 4x प्लस 10 डिवाइड बाय 4 4 जा 16 प्लस c। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था, स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए हमने इजी क्वेश्चन रखा है स्टार्टिंग के लिए। क्या किया बेटा? हमें जब भी स्क्वायर में दिखे, किस में दिखे? स्क्वायर में दिखे। जब भी हमें किस में दिखे बेटा? स्क्वायर में दिखे, तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हम स्क्वायर से पावर 1 में लेके जाएं। किस में लेके जाएं? पावर 1 में। ठीक है, चलो क्लियर है बच्चा? स्क्रीनशॉट ले लेना, जिस जिसको डाउट लग रहा हो कमेंट भी कर देना। ठीक है, वैसे इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी डाउट हो रहा है तो एक बार प्रैक्टिस करके देखो, नहीं बन रहा है फिर से वीडियो लगाओ। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, अच्छा अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। क्या आ गया बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन cos 2x मल्टीप्लाइड बाय cos 4x मल्टीप्लाइड बाय cos 6x। घबरा गए? बस यहीं तो डर गए? नहीं डरना है बेटा, कुछ नहीं है क्वेश्चन। कब तक कुछ नहीं है? जब तक हमें फॉर्मूला याद है। अगर फॉर्मूला नहीं है याद तो फिर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्यों ही बनेगा? उम्मीद भी मत रखो, नहीं ही बनेगा। ठीक है, पर फॉर्मूला याद है तो ऐसे बनेगा। ठीक है, चलो क्या है क्वेश्चन? इंटीग्रेशन cos 2x cos
4x cos 6x डॉट dx। ठीक है, अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? cos a मल्टीप्लाइड बाय cos b, cos a मल्टीप्लाइड बाय cos b। अब जो अच्छे बच्चे हैं उनको तुरंत याद आ गया होगा, जो अच्छे बच्चे हैं उनको तुरंत याद आया होगा, पर कम ही होते हैं अच्छे बच्चे तो कम ही होते हैं। तो चलो देखते हैं क्या है फॉर्मूला। cos a मल्टीप्लाइड बाय cos b क्या होता है इसका बेटा? 1/2 cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, cos a मल्टीप्लाइड बाय cos b। अच्छा सर यहां पे तो 3 है, फॉर्मूला तो 2 का है, तो बेटा 2 बार कर लेंगे। कितनी बार कर लेंगे? 2 बार कर लेंगे। पहले कोई भी 2 सिलेक्ट कर लो, उसके बाद 2 सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें, पहले कोई भी 2 ले लो फिर बाद में कर लेंगे। ठीक है, चलो तो कौन से 2 ले लें बेटा? चलो ये पीछे वाले 2 ले लेते हैं पहले, cos 4x और cos 6x। ठीक है, a हम 4x को ले लेते हैं, b हम 6x को ले लेते हैं। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा अगर हम यूज करें तो cos 2x cos 4x cos 6x डॉट dx। अच्छा अब यहां पे अगर मैं किसमें cos 4x मल्टीप्लाइड बाय cos 6x में ऊपर वाला फॉर्मूला लगाऊं, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊं बेटा? ये वाला फॉर्मूला। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2 cos 4x प्लस 6x। अच्छा दोनों के जो एंगल थे वो प्लस में आ गए थे, ऐसे ही दोनों के जो एंगल थे वो किस में आ जाएंगे? माइनस में आ जाएंगे बेटा। किस में आ जाएंगे? माइनस में आ जाएंगे। नहीं आ जाएंगे माइनस में। ठीक है, अब मैं इस पूरे की जगह इसको पुट कर सकता हूं, बिल्कुल पुट कर सकता हूं। कैसे पुट कर सकता हूं? यहां से क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन cos 2x मल्टीप्लाइड बाय 1/2 cos 4x प्लस 6x कितना हो जाएगा बेटा? 10x। ऐसे ही 4x माइनस 6x कितना हो जाएगा? माइनस 2x डॉट dx। क्लियर? dx को नहीं भूलना है बेटा, dx को नहीं भूलना। ठीक है, dx के बिना इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है। तो dx को लेके चलना है साथ में। ठीक है, अच्छा cos के अंदर cos का एंगल जब भी माइनस में होता है, किस में होता है बेटा? माइनस में। तो माइनस क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस गायब हो जाता है। तो यहां से हमारा cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा। अच्छा साइन में जब अंदर माइनस आता है तो वो माइनस कहां आ जाता है? बाहर। और cos में माइनस गायब हो जाता है। ठीक है बच्चा, तो यहां से हमारा 1/2 को मैं बाहर ले लूं, 1/2 को मैंने बाहर ले लिया, तो यहां से क्या हो गया? cos 2x cos 10x प्लस cos 2x डॉट dx। चलो यहां तक क्लियर है बेटा? देखो माइनस हमने अंदर एंगल माइनस में था तो माइनस हमने क्या कर दिया? गायब कर दिया। cos में माइनस गायब हो जाता है बच्चा। ठीक है, बिल्कुल। अब इसके बाद आगे की स्टेप करते हैं, cos 2x का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में, 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x cos 10x प्लस अच्छा cos 2x मल्टीप्लाइड बाय cos 2x, तो cos स्क्वायर 2x और पूरे के साथ क्या आएगा बच्चा? dx। ठीक है, अब इसको फिर से अलग अलग कर दें हम लोग। अच्छा 1/2 होल के बाहर है, बिल्कुल याद रखना है हमें कि 1/2 जो है किसके बाहर है? होल के बाहर है। किसके बाहर है? होल। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा? 1/2 cos 2x cos 10x डॉट dx प्लस इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x डॉट dx। यहां पे cos स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पे cos a और cos b वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पे जब हमारा cos स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चा? cos पहले a b वाला लगा लें। क्या होता है cos a b वाला? 1/2 cos a प्लस b 2x प्लस 10x कितना होगा? 12x प्लस 2x माइनस 10x कितना होगा? cos माइनस 8x। क्लियर? देखो 2 प्लस 10 12, 2 माइनस 10 माइनस 8। अच्छा यहां पे क्या लगेगा? cos स्क्वायर। अभी बात करी हमने कि cos स्क्वायर थीटा जब आता है तो यहां पे क्या आता है? 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos। अच्छा डबल करना है, अभी कितना है? 2x, 2x का मैं डबल करूंगा तो कितना हो जाएगा? 4x और नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा? 2 डॉट dx। क्लियर? बड़ा लेंदी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, नोट करेंगे। ठीक है,
अच्छा देखो यहां पे भी ये 1/2 है और यहां पे भी ये 1/2 है, तो दोनों में से मैं 1/2 को अगर बाहर ले लूं तो ये पहले से एक और 1/2 है, तो 1/2 और 1/2 क्या हो जाएंगे, 1/4 हो जाएंगे। और यहां पे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन cos 12x डॉट dx प्लस इंटीग्रेशन cos 8x डॉट dx, माइनस गायब हो जाता है, cos में जब एंगल के साथ माइनस होता है तो वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। और यहां पे क्या आएगा बेटा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x डॉट dx। ठीक है, अच्छा बेटा यहां पे कंफ्यूजन तो नहीं है ना, देखो 1/2 हमने बाहर ले लिया तो 1 इंटू dx कितना हो गया dx, और cos 4x इंटू dx कितना हो गया cos 4x डॉट dx। ठीक है, तो यहां से हमारा फाइनल आंसर आ गया 1/4 cos 12x का क्या होगा बेटा, sin 12x डिवाइड बाय 12x का कोफिशिएंट नीचे, सेम यहां पे sin 8x डिवाइड बाय 8, यहां पे dx का क्या हो जाएगा बच्चा, x हो जाएगा, और cos 4x का क्या हो जाएगा, sin 4x अपॉन 4, और सबके साथ में प्लस का क्या आ जाएगा बच्चा, c आ जाएगा। अच्छा मैं चाहूं तो अभी भी 1/4 कॉमन ले सकता हूं, यहां पे 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, पर मैं यहीं तक छोड़ दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है बच्चा, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसमें हमने दो फॉर्मूले यूज करें, एक फॉर्मूला 2 बार यूज किया और एक फॉर्मूला 1 बार यूज किया है। कौन से फॉर्मूले यूज किए हैं बेटा, ये सबसे पहले तो हमने cos AB वाला फॉर्मूला यूज किया है, cos AB। ठीक है, फिर उसके बाद cos स्क्वायर थीटा वाला यूज किया है, ये वाला बच्चा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो ये कितना भी लेंदी क्वेश्चन हो, 4 cos आ जाए, अभी तो 3 cos है, 4 cos आ जाए, 5 cos आ जाए, हम तो ऐसे ही करेंगे और यूं होगा, यूं बच्चा। ठीक है, दो लेते चलो, करते चलो। हमने पहले cos 4 और cos 6 को लिया, आप cos 2 और cos 4 को भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा। आखिरी में आंसर यही आने वाला है आपका। ये चीज बिल्कुल याद रखना है हमें कि भाई cos के साथ जब क्या होता है बेटा, माइनस होता है, cos के एंगल किस में होता है, नेगेटिव में होता है, तो वो नेगेटिव साइन गायब हो जाता है। ठीक है, और क्यों गायब हो जाता है, किस लिए गायब हो जाता है, ये बेटा हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। आप लोगों को अगर ये जानना है तो बिल्कुल कमेंट करें, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको कि cos में जब एंगल माइनस का होता है तो वो क्यों माइनस साइन गायब हो जाता है। क्लियर, चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब ये तो कितना इजी क्वेश्चन है बच्चा, कितना इजी क्वेश्चन है। जब भी साइन कॉस मुझे किस में दिखें, साथ में दिखें, साइन कॉस मुझे साथ में दिखें तो मुझे समझ जाना है, क्या समझ जाना है, एक t है तो दूसरा क्या है, dt है, एक t है दूसरा dt है। ठीक है, क्लियर। तो यहां से अब मैं क्या कर सकता हूं, सबसे पहले देखो बेटा, मुझे ये तो पता है कि भाई एक t है एक dt है, पर यहां पे तो क्यूब व्यूब चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, क्यूब चल रहे हैं। क्यूब में थोड़ी पता है हमें, क्यूब में dt वीटी थोड़ी बना पाते हैं हम। ठीक है, क्या चल रहा है यहाँ पे, क्यूब चल रहा है। पर हम ये तो कर सकते हैं ना कि cos क्यूब को एक cos स्क्वायर लिख लें और एक cos लिख लें। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चा, साइन क्यूब x cos स्क्वायर x और cos x डॉट dx। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये जो है ये मेरा, अगर मैं साइन को t लूंगा तो ये क्या बनेगा, dt बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, dt। इसलिए मैंने इसको थोड़ा अलग किया कि भाई मेरा dt तो मिले मुझे, dt एक cos से मिलता है, यहां पे 3 cos थे तो मैंने 3 cos को एक 2 में और एक 1 में क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया, cos स्क्वायर में और cos x में इसको मैंने ब्रेक कर लिया। ठीक है, क्या अब मैं यहां से ये लिख सकता हूं, साइन क्यूब x 1 माइनस साइन स्क्वायर x डॉट cos x डॉट dx। बेटा 10th क्लास की आइडेंटिटी है कि नहीं है 10th क्लास की, कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1, साइन को साइड भेजा तो cos स्क्वायर x मेरा कितना आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, बेसिक आइडेंटिटी 10th क्लास की आइडेंटिटी हमने यहां पे यूज की है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, अब मैं यहां पे इसको t मान लेता हूं, किसको t मान लेता हूं, साइन x को मैंने क्या मान लिया, t। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो यहां से क्या आ गया मेरा dt बाय dx। सब्स्टिट्यूशन मेथड पिछली वीडियो में पढ़ी है बच्चा, हमने बिल्कुल पढ़ी है। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, क्या होता है, cos x, dt अपॉन dx, dx को मैंने इस साइड भेजा तो cos x डॉट dx इज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा, dt आ गया। यही अलग किया था कि नहीं किया था मैंने, क्यों अलग किया, क्योंकि मुझे पता है बेटा कि साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है और एक ही cos होता है, तो इसलिए हमने उस cos को क्या किया बच्चे, अलग किया। अब मैं इस इक्वेशन में साइन की जगह क्या रख दूंगा बेटा, t रख दूंगा, तो t क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर,
और ये मेरा cos x डॉट डी एक्स, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पे ब्रैकेट ओपन करते हुए टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 डॉट dt, यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, सबसे बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x की पावर n डॉट डी एक्स इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1, नीचे भी n प्लस 1 प्लस में क्या बच्चा c। ठीक है, तो यहां से अब मेरा आंसर क्या आएगा, टी क्यूब का मैं क्या लिखूंगा, टी की पावर 4/4, भाई पावर एक प्लस हुई और वही चीज नीचे हुई, यहां पे पावर प्लस होगी तो 5 प्लस 1 6, और नीचे भी क्या बच्चा 6, और साथ में क्या आएगा c को नहीं भूलना है, बिल्कुल नहीं भूलना है c को। अच्छा टी किसको लिया था हमने, साइन को लिया था कि नहीं लिया था, ये देखो टी किसको लिया था, साइन को लिया था मैंने, तो यहां से मेरा क्या हो जाएगा, वीडियो बना रहा हूं, कर रहा हूं, बीच वीडियो में हूं, कर रहा हूं। चलो, तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चा, मैंने टी किसको माना था, साइन को माना था, तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4x/4 माइनस साइन की पावर 6x/6 प्लस c। क्लियर, कुछ नहीं किया बेटा, टी में नहीं छोड़ सकते ना आंसर, क्योंकि शुरुआत हमने x से करी है तो अंत भी किससे होगा, x से ही होगा। बीच में आप t कर लो, v कर लो, u कर लो, पर आखिरी में क्या करना है, सबको वापस x बनाना है। ठीक है, क्लियर, कोई इशू नहीं ना। क्या किया, cos क्यूब को cos स्क्वायर और cos x में ब्रेक किया, cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिया, साइन को t माना, cos x डॉट dx क्या बन गया, dt बन गया, फिर बेसिक इंटीग्रेशन मारते हुए क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। ये देखो बेटा कितना अच्छा क्वेश्चन है नहीं है अच्छा क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन यहां पे हमारा, cos की पावर 4, cos की पावर 4, अभी तक क्या चल रहा था हमारा, 2 पावर से हम 1 में जा रहे थे, अब 4 से 1 में जाएंगे, कोई इशू नहीं है, क्या दिक्कत क्या है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हम तो 4 से भी चले जाएंगे, कैसे चले जाएंगे, चलो देखते हैं। हम स्क्वायर फॉर्मूले को 2 बार यूज करेंगे बच्चा, ठीक है, एक बार स्क्वायर से पावर 1 में जाएंगे, फिर दूसरी बार स्क्वायर से पावर 1 में जाएंगे, 2 बार में ब्रेक कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर डॉट dx लिख सकता हूं। क्यों किया बेटा ऐसा मैंने, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला जो है वो स्क्वायर का है, पावर 4 का फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मुझे cos की पावर 2 का फॉर्मूला क्या पता है मुझे, कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2। अब मैं इसको यहां अप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 4x डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। एंगल क्या हो जाता है बेटा, डबल हो जाता है, थीटा से 2 थीटा हो गया, तो 2x से क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अच्छा इस 2 को अगर मैं बाहर लूं तो स्क्वायर के बाहर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, 2 का स्क्वायर होगा ना बेटा जब हम इसको बाहर लेंगे, तो यहां से 1/4 हो जाएगा, बचा क्या मेरा अंदर 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर डॉट dx। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या यूज कर सकता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर सकता हूं ना, बिल्कुल यूज कर सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा मेरा ये 1/4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab क्या होगा मेरा 2 cos 4x, 2 इंटू 1 इंटू cos 4x, तो ये 2ab हो गया, और मेरा b का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर 4x डॉट dx। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब यहां पे एक और, अब ये है ना, ये आ गया स्क्वायर में, ये तो 1 पावर है, ये तो 1 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये अभी पावर 2 में है। अब इसमें फिर से फॉर्मूला लगाएंगे हम वही ऊपर वाला, तो यहां से क्या हो जाएगा 1/4 1 प्लस 2 cos 4x प्लस, अब यहां पे 4 है, 4 का डबल क्या होता है 8, तो क्या आएगा 1 प्लस cos 8x डिवाइड बाय 2, और पूरे के साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा बेटा dx। अब मैं जरा सबके लिए अलग अलग कर दूं, तो 1/4 होल के बाहर है, इसको लिखा मैंने बाहर, 1 इंटू dx प्लस 2 cos 4x डॉट dx प्लस 1/2 डॉट dx प्लस cos 8x/2 डॉट dx। समझ में आया बेटा क्या किया, देखो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, इस 1/2 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, इस cos 8x/2 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, और कुछ नहीं किया बेटा, सबको सिर्फ अलग अलग कर दिया। तो 1/4 dx का क्या होता है बेटा x, ठीक है, cos का क्या होता है sin 4x, पर नीचे डिवाइड में क्या आएगा x का कोफिशिएंट,
यहां पे देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, dx का क्या हो जाएगा x, तो यहां पे क्या आएगा x/2। cos 8x का क्या हो जाएगा बेटा sin 8x, 2 पहले से नीचे, एक 8 भी आ गया नीचे, और प्लस का क्या आ गया बच्चा c, प्लस में c नहीं भूलना, बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। तो यहां से हमारा बेटा फाइनल आंसर आता है क्या 1/4 x प्लस, इसको कैंसिल किया हमने कितनी बार में 2, तो sin 4x/2 प्लस x/2 प्लस sin 8x/16 प्लस c। अच्छा, यहां पे मैं प्लस कर सकता हूं किसको, x प्लस x/2, x प्लस x/2 कितना हो जाएगा बच्चा, x प्लस x/2 3x/2 हो जाएगा। यहां से अगर मैं एलसीएम लेते हुए करूंगा तो x प्लस x/2 मेरा क्या हो जाएगा 3x/2, 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x प्लस x 3x, नीचे क्या आएगा 2 sin 4x/2 प्लस sin 8x/16 प्लस c। यहां पे ये क्वेश्चन मेरा क्या होता है बच्चा, सॉल्व होता है। कंफ्यूज नहीं होना, क्या किया हमने, पहले हमने 4 की पावर को 2 की पावर में कर लिया, 4 की पावर को 2 की पावर में कर लिया भाई, 2 की पावर और होल की पावर 2 लिख दी, फिर उधर पे cos स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, 2 बाहर जाके क्या बन गया 4, तो बाहर क्या आ गया 1/4। यहां पे क्या लगा दिया बच्चा हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, यहां पे क्या लगा दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसके बाद हमने देखा कि भाई सब कुछ, सबने हार मान ली, पर एक निठल्ला कॉस फिर भी रह गया स्क्वायर में, रह गया नहीं रह गया, तो फिर से हमने यहां पे लगाया कॉस स्क्वायर वाला फॉर्मूला, और इसकी भी पावर को हम कहां ले आए 1 में ले आए, ठीक है। फिर सबने घुटने टेक दिए, फिर तो इजीली इंटीग्रेशन हो गया बच्चा, हो गया कि नहीं हो गया, देखो सबने बिल्कुल आ गए, सबके सब 1 की पावर में आ गए कि नहीं आ गए 1 की पावर में। फिर बेसिक इंटीग्रेशन करते हुए हमारा फाइनल आंसर आ गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मार्क करना, स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल, ठीक है, और प्रैक्टिस करके देखना जरूर एक बार इस क्वेश्चन की, ठीक है, करोगे ना, चलो बहुत